वेलकम बैक जी। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और फहद मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि एक डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और आप लोगों के मैसेजेस जो आना शुरू हो गए हैं। हमारा नंबर जो है आप लोगों की स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में आ भी जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं। अगर हम आज आपके क्वेश्चन शामिल ना कर सके तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद रखें कि आपके हम कोशिश करेंगे शामिल हो जाए। शुरू करते हैं जी सिलसिला। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फहद मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। बमबारी हो रही है सवालों की, इसलिए हम स्ट्रेट सवालों पे जाएंगे ताकि वक्त को हम बचा सकें। ठीक है जी। फातिमा ने सवाल भेजा है लाहौर से। फातिमा लाहौर से, पेरेंटल लॉक कैसे लगता है और किन किन ऐप्स पर लगता है? सर इसमें दो चीज़ें हैं कि आप अपना फ़ोन ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को एक नया फ़ोन दे रहे हैं। अगर आप नया फ़ोन दे रहे हैं तो उस पर गूगल की एक आईडी होती है, जब आप वो साइन अप करते हैं तो उसमें वो पूछता है कि आप पेरेंट बन के अपने बच्चों के लिए साइन अप कर रहे हैं। उस ऑप्शन को आप इनेबल कर लें तो उनकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके फ़ोन पर मिला करेंगी। उसके अलावा एक और ऐप होती है गूगल लिंक। अगर मैं आपके सार्फिन को सिर्फ उसका वो दिखा सकूं, मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा, मेरा अंगूठा नहीं लग रहा। और गूगल लिंक एक, ये फातिमा का अगला सवाल ये भी है जी कि अगर अपने अंगूठे से अपने ही लॉक ना खुल रहा हो तो फिर क्या करें? वो गूगल लिंक एक ऐप होती है, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें सिर्फ ये है कि आपको एज पेरेंट बन के, मेरे पास पड़ी हुई है क्योंकि मेरी बहनों के बच्चे मेरा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें ये सेटिंग्स में जाके ना आपने सिंपल एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है गूगल लिंक। ये इतना छोटा फॉन्ट है कि इससे नजर लेना मुमकिन नहीं, और आप इतना हिला रहे हैं इस फोन को, तो या आप वो दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते? मैं जुबानी बता देता हूँ। जुबानी बता दें। अदरवाइज गूगल की एक ऐप है गूगल लिंक, उसमें वो आप किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल कर दें। उस पर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होगी, चाहे वो ऐप्स हैं, चाहे वो कंटेंट कौन सा ओपन हो रहा है, किसी कंटेंट को ब्लॉक करना है, किसी ऐप को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके थ्रू आप वो कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया एंड्रॉइड का। आईफोन यूजर्स के लिए एक फीचर होता है स्क्रीन टाइम का। आप अपनी सेटिंग्स में जाएं, स्क्रीन टाइम में जाएं और वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं कि दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई चाइल्ड्स फ़ोन। चाइल्ड्स फ़ोन अगर आप करेंगे तो फिर आपको वो रिस्ट्रिक्शंस दे देगा, कौन सी वेबसाइट्स ब्लॉक करनी है, यूट्यूब पे कितना एक्सेस देना है, कितनी देर बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, अनलॉक ना हो। मतलब 1 घंटे बाद फ़ोन लॉक हो जाएगा खुद ब खुद और आपने अपने बच्चे को कोड फिर नहीं बताना। सो इस किस्म के फीचर्स हैं पेरेंटल लॉक्स के लिए। लेकिन वैसे माहिरीन क्या कहते हैं फहद के किस उम्र के बाद बच्चे को इंडिपेंडेंट फोन मिलना चाहिए? सर माहिरीन कहते हैं 13 साल बाद, लेकिन मेरे ख्याल में 18 साल बाद मिलना चाहिए। मुझे भी लगता है पूरी दुनिया में जो 13 इयर्स है उसके बाद आप, यानी 13 साल तक इंडिपेंडेंट अपना जाती फोन एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं बना सकते अगर आप 13 साल से कम हैं। लेकिन आजकल तो बच्चे एज फेक करते हैं, पेरेंट्स ही बना देते हैं बच्चों के। बिल्कुल, बच्चा पैदा होता है उसका इंस्टाग्राम बन जाता है कि बड़ा होगा तो फॉलोअर्स मिलेंगे इसको। ओ मेरे खुदाया, सीरियसली होता है, बहुत ज्यादा ही होता है ये, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं 18 साल तक? मेरे ख्याल में 18 साल होना चाहिए। वैसे दुनिया भर में 13 साल का है, बट 18 साल तक जो है वो बच्चा माँ बाप को कोसता रहे कि बस तुझे मैं फोन लेके नहीं दिया। आजकल के बच्चे जल्दी बड़े भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब जिस तरह मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि स्कूल में कुछ ऐसी असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं जो लैपटॉप या उस पर करनी होती हैं। अब वो बच्चों ने करनी ही करनी है। अब अगर आप उनको नहीं देंगे उनका अलग टाइम, तो वो जब जिस वक्त वो अपनी असाइनमेंट कर रहे होते हैं वो उसको वहां से बंद कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो मैं साथ नहीं बैठी होंगी। वो फिर उस टाइम पे अपनी गेम्स खेलेगा। जी, यानी बच्चे जो हैं वो बड़ों के पेरेंट्स बन चुके हैं। बिल्कुल एक तरह से उलट मॉनिटर्ड थोड़ा सा एनवायरनमेंट होना चाहिए। हर किस्म का कंटेंट क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो कोशिश ये की जाए कि माँ बाप में से 2 लोग एटलीस्ट एक बच्चे को सुपरवाइज करें। जी बिल्कुल। फातिमा, आपके पास भी कुछ सवालात हैं? जी बिल्कुल। आयशा ने हमें उकाड़ा से मैसेज किया और वो कह रही हैं अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म से वीडियोस डाउनलोड करके उसे एडिट करके फेसबुक और टिकटॉक पर लगा दें तो कोई इशू तो नहीं है? लगा आप सकते हैं, उस पर माइलेज आपको मिलेगी, लेकिन पैसे नहीं आप कमा सकते। आप अपने मतलब कोई वीडियो आपकी वायरल होगी तो उससे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, आपका अकाउंट ग्रो करेगा, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एथिकली ठीक है? एथिकली ठीक है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इंटरव्यूज के लोग क्लिप्स निकालते हैं तो विच इज़ फाइन, बट एज लॉन्ग एज जिसका ओरिजिनल कंटेंट है वो आपको तंग ना करे, वो आपका कंटेंट ब्लॉक ना करे। बिल्कुल, लेकिन पैसे आपको नहीं, पैसे नहीं। अच्छा जी, आयशा ने 12 कऊ इस्लामाबाद से हमें याद किया, कह रही हैं कि यूट्यूब चैनल की तरह अमेजोन या दूसरी वेबसाइट्स पर पैसे कमाने के लिए कोई टाइम चाहिए होता है या ये जल्दी से हो जाता है? दुनिया का कोई काम जल्दी नहीं होता। कोई भी वेबसाइट है,
यूट्यूब पे तो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया वो आपको फिल करना होता है। अमेजोन से इन्होंने अगर उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इनका शायद मतलब ये है कि जिन वेबसाइट्स पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स, तो बिल्कुल ई कॉमर्स की जितनी वेबसाइट्स हैं उस पर भी आपको मार्केटिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। सो एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम विदर इट्स यूट्यूब और अमेजोन और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये जल्दी का क्या चक्कर है? जल्दी से हो जाता है भाई, मतलब रातों रात अमीर होना चाहते हैं, रातों रात अमीर होने का जो ये एक ख्वाब है ना, नहीं करनी और बस सुबह उठें तो बाहर लैंड क्रूजर खड़ी हो। हाँ, एग्जैक्टली। ये कुछ कम लोग होते हैं फाद मलिक जैसे, जिनकी जिंदगी ऐसी होती है। रात को सोते हैं और बाहर लैंड क्रूजर। मुझे भी 10 साल हो गए ना, मैंने 2013 में यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के टाइम से मैंने नौकरी शुरू की, तो मुझे भी 23 चल रहे, तो मुझे 10 साल हो गए। अभी भी इट्स अ लॉन्ग, बहुत लंबी रेस। यानी ये 10 साल की पूरी एक जर्नी है, पूरी तपस्या है, ऐसे नहीं कि रातों रात कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक जी। अली ने पेशावर से याद किया, कह रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर कैसे किया जा सकता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इस पे हमने बहुत दफ़ा बताया, एक दफ़ा फिर हम बता देते हैं कि हर सोशल मीडिया अकाउंट के साथ एक फीचर आता है, उसकी आप सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं। कुछ प्लेटफॉर्म्स में जैसे फेसबुक है, उसकी सिक्योरिटी, ट्विटर की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का फीचर होता है, गूगल में भी सिक्योरिटी का नाम से होता है, उसमें जाएं। उसमें एक फंक्शन होता है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप उसके साथ अपना नंबर या अपने फ़ोन की एक ऐप होती है जिसको गूगल ऑथेंटिकेटर कहते हैं, वो लिंक कर देते हैं। सो व्हेन एवर समबडी एंटर्स योर पासवर्ड, यू इधर गेट अ कोड ऑन योर मोबाइल नंबर और एज एन एसएमएस। आपको एसएमएस आता है कि फाद मलिक कोई पंगा करने की कोशिश कर रहा है आपके बिल्कुल। साथ। पासवर्ड अगर किसी के साथ शेयर्ड है तो वो लॉगिन भी कर ले, फिर भी उसको जब तक कोड नहीं मिलेगा वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। एक ये है, और दूसरा हर वक्त आप ये मॉनिटर किया करें कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाके सेशंस चेक किया करें कि कितने सेशंस लॉगिन हैं। कई दफ़ा होता है आप कहीं लॉगिन छोड़ आते हैं तो वहाँ पे वो यूज़ होता रहता है। सो आप कहीं पे भी बैठ के अपने सेशंस को लॉग आउट कर सकते हैं। सो ये मॉनिटर किया करें कि कहीं आपका कोई सेशन एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा, कहीं खुद ही से आपने लॉगिन किया था और लॉग आउट करना भूल गए, लैपटॉप पे या घर के किसी के पीसी फ़ोन पे, किसी के लैपटॉप पे, ऑफिस में, कहीं पे भी सेशंस। अच्छा जी, ज़ारा ने हमें चकवाल से मैसेज किया है, अपने फ़ोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई डेटा लीक ना हो, क्योंकि जब भी कोई ऐप डाउनलोड करने लगते हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस मांगते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? देखें, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिनको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है या बाकी फीचर्स की, जैसे फूड ऑर्डरिंग ऐप्स हैं, जैसे बैंक की ऐप्स होती हैं, उनको एक्सेस चाहिए होता है। लेकिन आप कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले ये मेक श्योर करें कि आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं एंड्रॉइड पे, और या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप कोई ऐसी एप्लीकेशन, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं कि यार वो लूडो खेलते हैं, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। जब आप वो लूडो डाउनलोड करते हैं तो वो आपकी गैलरी का भी एक्सेस मांग रही होती है। गेम की आपको नहीं चाहिए आपकी गैलरी का एक्सेस, उसको कॉन्टेक्ट्स का भी नहीं चाहिए, उसको आपके मोबाइल के और कैमरा का एक्सेस नहीं चाहिए, व्हाट्सएप को चाहिए क्योंकि आप उसमें तस्वीर भेज रहे होते हैं, उसको आपकी गैलरी का एक्सेस चाहिए। सो आपने ये मेक श्योर करना है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऐप्स आपके फ़ोन में डाउनलोडेड हैं, आप अपनी सेटिंग्स में जाएं, ऐप्स में जाएं और उनकी परमिशंस चेक करें। कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जिनको उन परमिशंस की ज़रूरत होगी, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कैमरा, वॉइस, माइक उनकी, तो वो विच इज़ फाइन। अगर कोई एक्स्ट्रा ऐप आपके इन फीचर्स को यूज़ कर रही है तो उसको रिवोक कर दें, बट मेक श्योर यू डाउनलोड इट फ्रॉम एप्पल या गूगल का प्ले स्टोर, क्योंकि उस पर परमिशंस भी मॉनिटर होती हैं। कोई ऐसी ऐप जिसको परमिशन की जरूरत नहीं है वो वहाँ पे लिस्ट में नहीं कर सकते, इसलिए सारी वैसे भी मेरे ख्याल में गैलरी जो है उसका एक्सेस तो नहीं देना चाहिए। वो कुछ ऐप्स को चाहिए होता है ना, जैसे व्हाट्सएप हो गया, हाँ व्हाट्सएप को चाहिए होता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जिसपे आपने तस्वीर का इस्तेमाल कर। फेसबुक की भी एक कंट्रोवर्सी, ये आप फेसबुक आपके माइक का एक्सेस लेके रखता है हर वक्त। क्या ऐसा होता है? मतलब हम जो बात कर रहे होंगे, अब अगर फोन इधर पड़ा है, बिल्कुल फेसबुक आपके माइक का एक्सेस लेके रखता है हर वक्त। वो हर वक्त कैमरा तो चलो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि तस्वीर आपने अपलोड करनी है, लाइव जाना है, व्हाट्सएवर, लेकिन माइक का एक्सेस है। यानी मेरे फोन पे अगर फेसबुक इंस्टॉल्ड है और मैं अपने फोन से, जो कि मैं अपने फोन से, सब लोग अपने फोन से फेसबुक पे जाते हैं और मेरा फोन वो सामने पड़ा हुआ है, इसको तो अभी सुन रहा होगा, इस वक्त सब कुछ सुन रहे हैं, इसको सुन भी रहा है। और आप अगर जूतों की बात करेंगे या अंग्रेजी में आप बातें करेंगे तो वो फिर आपको इश्तिहार भी दिखाएगा। तभी वो आप देखें जो हम सोच रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, वो चीज के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। इसको तो बंद कर दो भाई। अगर तू हमारी बातें सुन रहा है,
कोई बेहतर काम कर, ये इधर ऐसी फालतू सा एक प्रोग्राम चल रहा है, इसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान, कोई तुझे फायदा नहीं होने लगा, तू भाई जा कोई और काम कर। ये इधर मैंने भाई को बता दिया, अगर वो सुन रहे हैं तो ये सुन लिया अच्छा, होगा दिस इज द मेन रीजन कि हम जो बात कर रहे होते हैं वो फिर एड्स आने शुरू हो वो जाते हैं। एड्स आने शुरू होते हैं, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, ईच एंड एवरीथिंग इट टेक्स इट। कैमरा भी, लोकेशन भी, यानी इस वक्त फेसबुक को पता है कि हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और कहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि फोन मेरा बंद है और साइड पे पड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फोन ये से ये ऐप्स ओए होए होए, तो बड़ा खतरनाक और डरा देने वाला अमल है। अहमद ने हमें हरीपुर से याद किया है, कह रहे हैं कि मोबाइल फोन गुमने के बाद कहते हैं कि IME नंबर से फोन को ब्लॉक करवा दें। लेकिन मेरा सवाल फहद भाई से ये है कि कुछ भी कर लो, मोबाइल का डाटा तो वही है ना, उसको परमानेंटली सिक्योर मैं कैसे कर सकता हूं, उसका कोई तरीका बताएं। एक दफ़ा एक चीज़ आपने गंवा दी तो फिर उसका कोई हल नहीं है, लेकिन आपका फ़ोन हमेशा लॉक्ड होना चाहिए। गूगल और एप्पल दोनों ये फीचर्स देते हैं कि आप जब आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाए और अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप रिमोटली उसका डेटा इरेज कर सकते हैं। मतलब आपने कहीं फ़ोन खो दिया है और समहाउ आपको पता है कि उसकी आपको ये भी बता रहा होगा कि इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है, आप गूगल पे जाके ये देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं, सो आप उसको रिमोटली इरेज कर सकते हैं। अदरवाइज वंस यू हैव लॉस्ट इट देयर इज नो वे। IMEI ब्लॉक करने का मकसद ये होता है कि फिर फोन कॉल्स के लिए यूजेबल नहीं है, यूजेबल नहीं है। लेकिन वैसे तो इंटरनेट पे यूज हो सकता है, तस्वीरें ली जा सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है। तो वो मेक श्योर करें कि आपके फ़ोन पे पैटर्न्स, थंब इंप्रेशन, पिन कोड्स वो लगे हों। कुछ लोग होते हैं यार मेरे फ़ोन में तो कुछ आया नहीं, मैं क्यों इसको लॉक करूं, बिल्कुल होता है, लेकिन हाँ। वो सब कुछ होता है, उसकी सब एहतियात कुछ होता करें। है। जी फातिमा। जी, सदाम ने हमें बुरे वाला से मैसेज किया है, ब्लॉग के लिए या आर्टिकल के लिए कौन सी कैटेगरी को चूज करें और किसका स्कोप ज्यादा है? ये मिथ है कि स्कोप किसी चीज़ का ज़्यादा है या कम है। ठीक है। गूगल ट्रेंड्स, गूगल पे जाके लिखें और उस पर लिखें गूगल ट्रेंड्स। ठीक है। गूगल ट्रेंड्स आपको ये बताता है कि पिछले एक महीने में या पिछले एक हफ्ते में गूगल पे कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। ठीक है। सो आप ये जाके देखें कि गूगल पे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्रिकेट का चल रहा है, फुटबॉल का चल रहा है, पॉलिटिक्स का चल रहा है, क्या चल रहा है। सो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि कौन सी चीज़ों का स्कोप है। जिन चीज़ों की गूगल पे सर्च ज़्यादा है उनका स्कोप है। सो उसको देखने का तरीका ये कि आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको खुद वो बता रहा होता है कि कल के दिन में कितनी सर्च थी, कितनी चीज़ें ट्रेंड कर रही थी। सो ये है उसको फिर आप खुद से उसको उस पे फॉलो आप करें। काम करें। ठीक है। सुमेरा कहार से, डिजिटल की दुनिया एक ग्लोब जैसी है, तो 6 महीने के शॉर्ट कोर्स में हम ऐसी कौन सी टर्म्स सीख सकते हैं कि पैसे कमाने के काबिल हो जाएं? 6 महीने का बहुत ज़्यादा टाइम आपने बता दिया। 1 महीने में आप कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हैं और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके लिखें कि व्हाट आर दी स्किल सेट्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन 2024। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, वीडियो प्रोडक्शन है, ग्राफिक्स हैं, इस किस्म के जो स्किल्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। मैसेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल रूम इस वक्त सोचने पे मजबूर हो गया है कि आज हम शायद आपका सोशल मीडिया का जो सेगमेंट है उसको ड्रॉप कर दें और इन सवालों पे कंटिन्यू करें। लेकिन कंट्रोल रूम 2 मिनट में मुझे बताएगा कि हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे करें। इट्स अ लाइव शो, साथ साथ हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि फहद भाई के आने से बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो हम चाह रहे हैं कि आपके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और शायद हम सोशल मीडिया को ड्रॉप करें, बट लेट्स सी। और डॉक्टर बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कौसार यूनिवर्सिटी मरी के वाइस चांसलर हैं और आज हमने मलिका कौसार को एक और अंदाज में आपके सामने फीचर करना है। जी फातिमा, अगला सवाल। जी, मावरा पाकपतन से, मुझे ऑनलाइन वर्क के मुतालिक मदद चाहिए। फहद से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन वर्क के मुतालिक बता दें। स्किल्स बड़ा मैंने ही पहले मुबहम सवाल है और बहुत स्किल्स बड़ा मैंने आपको बता दिए एक पिछले सवाल में कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। प्लेटफॉर्म्स में एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। अपवर्क एक वेबसाइट है, फाइवर है, पीपल पर आवर है। उसके अलावा बहुत सारे लोकल पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं जो आपको फ्रीलांस पे काम देती हैं। सो गूगल पे जाके लिखें हाउ टू मेक मनी इन 2023। ओके, हाउ टू मेक मनी इन 2023, तो वो मैंने किया था। ये आगे आपकी तस्वीर आ गई थी। ओह अच्छा, कि इस बंदे से रब्ता इस बंदे से रब्ता करें। ये तो फिर इसके पीछे पड़ जाएं। अभी वक्त लगेगा। अभी वक्त लगेगा। अच्छा जी, दानियाल रावलपिंडी से, क्या ट्विटर ने पाकिस्तान में पैसे देना शुरू कर दिए हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है? जी बिल्कुल देना शुरू कर दिए हैं। ट्विटर ये कह रहा है कि पिछले 3 महीने में आपने 50 मिलियन इम्प्रेशन इकट्ठा करना है।
उसका मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में आपकी ट्वीट्स को 50 मिलियन लोग देखें। मिनिमम आपके पास 500 फॉलोअर्स होने चाहिए और आपके पास ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। पाकिस्तान में पैसे देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसका तरीका ये है कि स्ट्राइप अकाउंट आपने लिंक, स्ट्राइप एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, उसको आप अपने ट्विटर के साथ लिंक करते हैं। पाकिस्तान में स्ट्राइप फ़िलहाल नहीं है अवेलेबल, और हमारे जो मिनिस्टर आईटी के वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की। सो स्ट्राइप में आप अपने किसी दोस्त यार का बाहर का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, उस अकाउंट में आप पैसे मंगवा सकते हैं, और ट्विटर आपको फ़िलहाल पाकिस्तान में पैसे दे रहा है। ठीक है, सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्रोल रूम ने फैसला किया है कि नो मोर फहद मलिक, और हम जाएंगे। असल में मेरा ईयरपीस भी काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ आसिफ शाह मुझे इशारा करके बता रहे हैं हम कोई और सवाल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। फिनितो, द एंड। हालांकि वक्त हमारे पास बहुत है आज, लेकिन पता नहीं क्यों कंट्रोल रूम ने ही फैसला किया है कि नो मोर क्वेश्चंस। कुछ तो ऐसा होगा, इसलिए हम चलेंगे आपकी तस्वीर पे और आपको दिखाएंगे कि किसने हमें कहां से क्यों याद किया है। जी फातिमा जी, सबसे पहले हमें मिसेस मुबश्शिर ने इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी, मिसेस मुबश्शिर इस्लामाबाद से, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। अब ये कि जरा तस्वीरें तेज तेज चलाएं, मतलब ये तो इतना तो आप हम पे मेहरबानी करें। ये सनसेट है कि सनराइज है? थैंक यू। ये सनराइज लग रहा है मुझे, ये सनराइज लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। जी आगे। अच्छा जी, मुस्कान ने हमें स्कर्दू बल्तिस्तान से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, स्कर्दू वालों की होगी एंट्री। इतना प्यारा फूल, वेरी गुड मुस्कान। ये फूल भी मुस्कुरा रहा है जी, वाह जी वाह। आड़ू भी, आधा आड़ू, वाह ब्यूटीफुल। खुबानियां भी आ गई हैं, वाह जी वाह। मुस्कान, खूबसूरत तस्वीर, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आपका। बादाम भी बादाम भी आ गए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, दानी कोड़ा ने हमें मंडी बहाउद्दीन से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी, मंडी बहाउद्दीन वालों की एंट्री हुई है। लो जी, इन्होंने कहा जी, मतलब सामने नेचर पीछे टेक्नोलॉजी, है ना, इनका दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जबरदस्त जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मंडी बहाउद्दीन वालों की बड़ी अच्छी तस्वीर थी। आगे क्या है जी? अच्छा जी, मोहम्मद जुनैद ने हमें इस्लामाबाद से एक तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। एक तस्वीर, एक तस्वीर, ओ ये ब्यूटीफुल तस्वीर सब पे भारी। ब्यूटीफुल भी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे वक्त पे लिए इन्होंने। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, वक्त ऐसा था कि सूरज का ढलना भी है जी, लेकिन साथ साथ फैसल मस्जिद की अंदर की जो लाइट्स हैं वो भी रोशन हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा जी, अहमद ने हमें लेक सिटी से एक तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। जी, अहमद की, ओ वेरी गुड। राशिद बताओ भाई, ये कौन है? मिट्ठू कौन है ये? अच्छा, वो मेरा ईयरपीस ही काम नहीं कर रहा। काठा, काठा तोता है जी, ये काठा तोता है। वेरी गुड भाई, जबरदस्त, वेरी गुड। जी फातिमा, आगे क्या है? जी, शहीर ने हमें करोड़ से जो है तस्वीर भेजी, आइए देखते हैं। लो जी, शहीर की कहरोड़ से। ये कहरोड़ अलग है या कहरोड़ पक्का ही है ये? वाह जी वाह, वेरी गुड शहीर। थोड़े से फिल्टर है ना फात? मुझे लग रहा है वो सूरज वाला एरिया तो देखो, सब्ज भी थोड़ा सा वो, सब्ज भी कुछ ज्यादा सब्ज है, ऑरेंज भी कुछ ज्यादा ऑरेंज है। अच्छा जी, फातिमा ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, फातिमा ने भी। ओ, ये भी काठा है जी, ग्रीन रिंग नेक। अच्छा जी, राशिद कह रहे हैं ग्रीन रिंग नेक जी, वाह जी वाह। इस प्यारे से बेबी का नाम आपने नहीं में बताया है ना, लेकिन उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था। हाँ, स्वेटर पहना हुआ। ये पुरानी तस्वीर लग रही है मुझे। किंटू नाम रखा है जी मैंने, किंटू। अच्छा जी, अब मैसेजेस की तरफ चलते हैं। नफीस ने हमें कराची से मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। एक नस्ल का दूसरी नस्ल पर एतमाद ही एक मुस्तहकम माशरे की बुनियाद होती है, जो मुल्क और उसमें रहने वाले लोगों को खूबसूरत माहौल देती है। दोनों बच्चों की $1 मिलियन एडवाइस का यही मकसद है कि हर शख्स काबिल एतमाद है अपनी सलाहियतों में। दुआ गो उन बच्चों और राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये कल जो मेरी $1 मिलियन एडवाइस थी उसके हवाले से मैसेज है। असद और अली, जिनकी उम्र 13 साल है, ट्विन्स हैं, और इन्होंने $1 मिलियन एडवाइस तौसीक अंकल को दी और मैंने आप तक पहुंचाई। नफीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यही उसका एडवाइस का मकसद भी था कि दोनों नस्लें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और बाहमी मुशावरत से जिंदगी के फैसले करें। अच्छा जी, उस्मा ने हमें लालिया से मैसेज किया, तौसीक सर आप ग्रेट हैं और हमारा दिन अच्छा बना देते हैं। फातिमा जी के कोफ्तों की रेसिपी ट्राई की, बिल्कुल ख्याली पुलाव जैसी बनी। उस्मा, ये किसने आपको कहा था कि आप सीमेंट वाले कोफ्ते जो है घर में ट्राई करें? लेकिन चले, अब जो कोफ्ते बन ही गए उनको आप पेपर वेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, सैयदा ने हमें फैसलाबाद से मैसेज किया, आपका प्रोग्राम बहुत मालूमाती होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जी बहुत शुक्रिया सैयदा, जीती रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, आज का आखिरी मैसेज तसव्वुर अब्बास ने हमें खानेवाल से मैसेज किया। मैं आपके प्रोग्राम का नया नाजिर हूँ, रोजाना प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास, जीते रहिए, खुश रहिए और इसी तरह प्रोग्राम में शामिल होते रहें। फहद मलिक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी बहुत से इस वक्त मैसेजेस हैं और हमारे कंट्रोल रूम में बहुत से मैसेजेस हैं। अब तो हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि बस हर हफ्ते आप एक दिन हमारे लिए निकाला करें। अगले थर्सडे को मुझे छुट्टी दें, उसके बाद आई विल बी। अच्छा, अगले थर्सडे को कोई खास दिन तो नहीं आपके नहीं, मैं जरा ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करें मैं जरूर। चले जनाब, उसके बाद लेकिन आप गाहे गाहे हमें वक्त दिया कीजिए। आप देख लें कि लोगों की मोहब्बत है और लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं आपके सो ऑनर्ड कि हम किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकें और आप लोगों की ऑडियंसेस के किसी काम आ सकें, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बहुत शुक्रिया फहद मलिक। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी हमारे साथ होंगे, जो कि वाइस चांसलर हैं कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के, और आज आपको हम करवाएंगे मरी की सैर, लेकिन ज़रा किताबों के साथ।